बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ताजदारे मदीना सरवरे कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। देखती आंखों, सुनते कानों और जिंदा दिलों को तनवीर चौधरी का सलाम पहुंचे। जी तो नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है उसके बारे में आपसे बात करनी है कि पहले जो है नवाज शरीफ को बुलाया गया और उसके साथ उसको ये कहा गया कि आपको मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाएगा। तो उनका ये दावा था कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। अब चूंकि वो 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सके, वो इस वजारत उज़्मा के लिए दूसरी जमातों पे डिपेंडेड हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से नवाज शरीफ जो कि अपनी वजारत उज़्मा अपने भाई के हवाले कर रहे हैं, उनको पता है कि 3 मरतबा मैंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। इस तरह से उन्होंने एक तो मेरे ख्याल में ये उनके ज़हन में है, अपनी उम्र के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए वजारत उज़्मा का जो ओहदा है ये बहुत भारी होता है, इसलिए उन्होंने ये मनसब अपने भाई को दिया है कि आप इस मनसब पर फाइज हों और मुल्क की बागडोर संभालें। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वजीर आज़म बनेंगे, मुल्क की बागडोर संभालेंगे, मुल्क की मईशत जो है बेहतर सिमत में जाएगी, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। लेकिन अब जो उन्होंने फैसला किया है कि अब नवाज शरीफ अपने भाई को ये मनसब दे रहे हैं कि आप वजारत उज़्मा संभाल लें, मैं पीछे से आपको सपोर्ट करूंगा। और उनकी बेटी जो है मरियम नवाज वजारत आला के लिए CM की कुर्सी, पंजाब की CM बनना चाह रही है। ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पंजाब की CM बनूं। पंजाब चूंकि तमाम सूबों में बड़ा सूबा है, तो इस तरह से शहबाज शरीफ जो है वजीर आज़म होंगे और मरियम नवाज जो है वजीर आला होंगी। नवाज शरीफ क्यों वजीर आज़म नहीं बन रहे, वो क्यों ये ओहदा कबूल नहीं कर रहे, इसके पीछे यही लॉजिक हो सकता है। वो पीछे से इनको अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो दोनों को सपोर्ट करेंगे। और जो मेरे नज़र में इनके है, एक तो पहले ही 3 मरतबा उन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की, इस मरतबा भी उनको लग ये रहा है कि यह हुकूमत इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो ये किसी भी वक्त गिर सकती है। इस मरतबा भी ये ना ऐसा ना हो कि मैं वजारत उज़्मा संभालूं और तो चंद महीने जो है ये हुकूमत चले या चंद साल चले, 5 साल अपनी मुद्दत पूरी ना करे और मुझे एक बार फिर से वजीर आज़म की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। फिर ये एक रिकॉर्ड बन गया है, जैसे रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है कि 3 मरतबा आपने वजारत संभाली, लेकिन तीनों मरतबा आपने मुद्दत पूरी नहीं की। अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगे। वजारत उज़्मा का जो मनसब है, इस पर वो अपने भाई को फाइज कर रही हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने PDM की हुकूमत में आप वजीर आज़म रह चुके हैं। PDM की हुकूमत में रह के आपने अच्छा खासा मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है, उसको आप ही संभालें। शायद ये उनके जहन में एक प्लान हो कि आपने जिस तरह से ये बेड़ा मुल्क का गर्क किया है, इसी को आप ही संभालें। शायद ये उनके जहन में प्लान होगा। तो एक और बात जो आपके साथ शेयर करनी थी, इमरान खान जो है उनके जो है कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि हमने दोनों हुकूमतें बनानी है। एक तो कह रहे हैं हमने पंजाब में भी हुकूमत बनानी है और दूसरे वफाक में भी हुकूमत बनानी है। तो कल जो बैठक हुई है उसके बाद बैठक के बाद कहा गया कि अगर आपके पास अक्सरियत है, अगर आपके पास मेजोरिटी है, तो हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप आएँ और हुकूमत बनाएं, हमने आपको हुकूमत बनाने से नहीं रोक सके। अच्छा, वो किस तरह से कह रही हैं? अभी उनके पास 92 उम्मीदवार हैं, रहे हैं कि 134 उनको रिक्वायर्ड है, 134 की फिगर वो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि उनके कह रहे हैं कि हमारे साथ जो धांधली हुई है इलेक्शन में, हमारी जो सीटें छीनी गई हैं वो सीटें हम रिवर्स करेंगे। उसके बाद हमको रिजर्व सीटें भी मिलेगी, क्योंकि खवातीन की महसूस नशिस्तें होती हैं, वो भी मिलेंगी और इस तरह से हम बड़ी अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 29 फरवरी तक इनके पास टाइम है। 29 फरवरी से पहले इन्होंने हुकूमत बनानी है। पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाना चाह रही हैं, ये महलूक हुकूमत हो सकती है। दूसरी तरफ आज JUI के मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे और ना ही हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने नून लीग से भी यही कहा कि आप आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। इस तरह से जैसा कि पहले आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा सख्त रवैया था PTI के खिलाफ। इस मरतबा उन्होंने PTI के अगेंस्ट जो अपना रवैया जो हल्का रखा। वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है हम इसके खिलाफ हैं और PTI
کے ساتھ جو ہمارا ہے جسموں کا جھگڑا نہیں ہے، دماغوں کا جھگڑا ہے، تمام جو سب کا حق بنتا ہے عوام پر۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل کر ان کے جو الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو میرے کالم پسند آ رہی ہیں تو لازمی لائک کریں اور اپنی رائے جو ہے کمنٹس میں لازمی دیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔